जय स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो थोड़ी सी आवाज़ इको हो रही थी ना लास्ट कुछ वीडियो से, ठीक हम ठीक करेंगे जल्दी हम। तो एक्चुअली टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर जो कि ज्योमेट्री 10th का हिस्सा है। बट लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द कोरोना लॉकडाउन और बिकॉज ऑफ द कोरोना काइंड ऑफ अ सिचुएशन, मेंसुरेशन एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर 9th चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, ये नहीं इंक्लूड किया गया। इट वाज कंप्लीटली omitted. The entire chapter was completely omitted, but this year it will come. और अभी तक तो इसके ओमिशन की कोई भी रिपोर्ट नहीं है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मेरा ये पहला वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर, मेंसुरेशन के ऊपर। सो आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट और आपके लिए अच्छे कंटेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली मेंसुरेशन जो चैप्टर है ये कुछ मिला जुला है। आपने 8th में एक चैप्टर पढ़ा होगा वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 9th में भी चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 8th में मैथ्स में है, 9th में ज्योमेट्री में है। सो दीज टू चैप्टर्स का ये मिला जुला संगम है। ये हमारा जो मेंसुरेशन चैप्टर है, ये है चैप्टर का नाम मेंसुरेशन। और इस चैप्टर में देयर आर सर्टेन डायग्राम्स या सर्टेन फिगर्स, सर्टेन ऑब्जेक्ट आर देयर, जिसके उस फिगर के हिसाब से, जिसके उस शेप एंड साइज के हिसाब से कुछ कोन, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, हेमिस्फीयर, ये 6 हैं ऑब्जेक्ट्स जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जिनके बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में इन फिगर्स के बारे में, इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो अलग अलग चीजें, अलग अलग फॉर्मूले हैं, उसको लेके हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोन है बच्चों, कोन है। कोन आपको पता है, लास्ट में अपने फॉर्मूला पढ़ा था कोन का, आइसक्रीम कोन होता है ना, कोन। स्फीयर जैसे सर्कल होता है बेटा, सर्कल। बॉल, बॉल क्या खाली होती है, पर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर भर दिया जाए, वो बॉल अगर भरी हो, जैसे लोहे की बॉल होती है जो शॉर्ट पुट में खेलते हैं स्कूल में या कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, उसमें क्या होता है बेटा, वो वेट होता है उसके अंदर। बॉल जो होता है अंदर से खोखला होता है, बट जो भरा वो पूरा मास, पूरा वेट जो भरा होगा उसको बोलेंगे स्फीयर। क्या बोलेंगे बेटा, स्फीयर। वही सर्कुलर पार्ट से रिलेटेड है स्फीयर। उसका आधा, जैसे सेमी सर्कल बोलते हैं, तो उसी का स्फीयर का हाफ क्या बेटा, हेमिस्फीयर। क्या है, हेमिस्फीयर। आगे बेटा सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब जैसे घर में आटे या चावल के डब्बे होते हैं वो सिलेंडर, ठीक है। या फिर घर में सिलेंडर आता है ना, तो ऊपर वाला हिस्सा नहीं, नीचे पूरा पूरा कंसीडर करना। ऐसा नहीं कि जाली होती है या साइड में पकड़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। सिलेंडर मतलब ऐसा स्टैंडिंग, ठीक है, और इसका सर्कुलर शेप में हो। उसके बाद बेटा क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब जो होता है बेटा ये स्क्वायर से रिलेटेड है, और क्यूबॉइड जो रेक्टेंगल से, मतलब कि अगर एक यहाँ पे अगर जैसे समझो मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका है रेक्टेंगल एंड ये है आपका स्क्वायर। तो इसी को अगर मैं बना तो जिसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई होता है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, ये 3D टाइप हो गया ना कुछ। तो ये हो गया क्यूब। स्क्वायर से क्या मिला बेटा, क्यूब, और रेक्टेंगल से क्या बना बेटा, क्यूबॉइड। सो क्यूब और क्यूबॉइड इज नथिंग बट द सिलेंडर और स्क्वायर का एक बड़ा रूप है, जिसमें 3D टाइप में होता है और उसमें जगह होती है। क्या होती है बेटा, जगह। 3D स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो नाउ वी अंडरस्टूड बेसिक थिंग्स अबाउट देयर सर्टेन फार्मूलाज। कोन के फार्मूला है, स्फीयर के फार्मूला, सिलेंडर के फार्मूला, क्यूबॉइड, क्यूब एंड हेमिस्फीयर के फार्मूला है, ठीक है। सो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम सेट की। प्रॉब्लम सेट नंबर 7.1 यहाँ पे लिखा है, सॉरी 9.1 और इस 9.1 में पहला सम है, इस पे बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे इसके अंदर। इसके अंदर ज्यादातर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ही आने वाले हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। फिर से सुनिएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। कोन कहां है, इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूले आपको याद करने हैं, ये फार्मूले आपको याद करने हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस। एक कोन है, इफ द रेडियस, ये रेडियस है इसका, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इस परपेंडिकुलर हाइट, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है बेटा, कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये जो है ना, ये वाली टेढ़ी वाली, इसको टेढ़ी, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई या फिर बोलते हैं स्लांट हाइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अल्फाबेट एल से। किससे, अल्फाबेट एल से। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, radius of the base of the given cone
is equal to 1.5 centimeter and perpendicular height height 5 centimeter. Therefore volume of a cone is equal to 1/3 pi r square h. वैल्यू पुट करेंगे बेटा, पाई का वैल्यू 22/7, कुछ दिया नहीं तो 22/7 r स्क्वायर मीन्स 1.5 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। सो 1/3 इंटू 22/7 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अगर मैं इसको पॉइंट हटा तो 15 का स्क्वायर 225, पीछे 2 डिजिट पे डेसिमल है ना, एक डिजिट इसका एक डिजिट, तो क्या हो जाएगा 2.25। इसे कट करेंगे, 3 1 जा 3, 21 हो, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, क्योंकि देखो डेसिमल के पीछे जो नंबर है वो 3 से नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट 0 पॉइंट लगाएंगे और ये सब साथ में आ जाएगा 225। 3 7 जा 21, 22 में से 21 गया 1 और 15, 3 5 जा 15, तो क्या बचा बेटा 22/7 इंटू 0.75 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.75 इंटू 5, 3.75 इंटू 22, कितना आ गया बेटा, पूरे का मल्टीप्लाई किया कितना 82, कट करेंगे इसको, 7 1 जा 7, 8 में 7 क्या 1, 12, हाँ 7 1 जा 7, 1 12, 7 1 जा 7, 5 55, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 12 में 7 गया 5 पॉइंट 55, 660, 11.78, 4 40, डिवाइड करो क्या, ये देखिए 5 डेसिमल लगा 55, आई थिंक नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, पर दिख भी रहा हो तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है 7
55 7 7 जा 49, 6 बचा, 6 का 60 हो गया, 60 के बाद क्या हो गया, 7 8 जा 56, 4 बटा 40, 7 5 जा 35, 11.785, इसको लिख सकते हो 11.79 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा, फाइंड आउट दी वॉल्यूम ऑफ अ कोन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन इज ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही समझदारी वाला सम है। और क्या कहते हैं, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला लगाओगे, रेडियस और हाइट दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट करना है और आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, इजी है ना। तो जैसे इसमें इस चैप्टर में बेटा आपको फॉर्मूले याद रहेंगे ना, देन आपके लिए सम सॉल्व करना इस चैप्टर के आसान है, स्टार्टिंग के बेसिक सम्स। लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सम्स है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करना है। इसके बाद ये हो गया फर्स्ट सम। इसके बाद चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे क्या दिया गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वेयर इज अ स्फीयर, या वॉल्यूम किसका है, 4/3 पाई आर क्यूब। दिया क्या, डायमीटर, यहाँ पे क्या आर, देखो 4/3 का वैल्यू पता है हमको, पाई का वैल्यू पता है 22/7 होगा, या फिर आर, आर का क्या है, एक ही चीज दिया होगा सिर्फ आर, और यहाँ पे दिया डी। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द डी एंड आर, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द डायमीटर एंड द रेडियस, यस। व्हाट इज द रिलेशनशिप विद द डायमीटर एंड द रेडियस, डायमीटर और रेडियस में आपस में क्या रिलेशन है बेटा, वेरी गुड, आप लोग को आ रहा है। रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर इज 2 times of the radius, since therefore therefore 4/3 पाई आर क्यूब। मैं थोड़ा इस तरह से लिखता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। 4/3 पाई का वैल्यू क्या बेटा, हमको नहीं पता है, और यहाँ पे कटेगा, मैं डायरेक्टली क्या रहा हूँ, 3.14। (27) 3 9 से 27, क्या बचा बेटा, 4 × 3.14 × 9, 9 4 जा 36 × 3.14। सॉल्व करते हैं। कितना आंसर आया, 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore
इसके बाद 4 6 24, 2 4 2 8 और 2 10 1 4 8 32 33। मैंने दोनों साइड से आंसर चेक किया। क्यों चेक किया? मुझे डाउट हुआ शायद आंसर हो सकता है गलत हो, तो मैंने दोनों तरफ चेक किया। कैसे? एक बार क्या किया बेटा, 9 4 36, 36 का मल्टीप्लाई किया, आंसर मुझे ये आया। दूसरी बार मैंने 9 का मल्टीप्लाई इससे किया तो मेरा आंसर आया 28.26। उसके बाद फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, सेम आंसर है। दैट मींस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द गिवन sphere is 113.04 सेंटीमीटर क्यूबिक। देखो इसमें ऐसा नहीं कुछ आपको समझेगा नहीं, मेरी बात समझ रहे बच्चों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसकी बात आपको समझेगी नहीं। बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में मैंने समझाया, सिंपलिस्टिक है भी सम, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है कि मेरे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। खाली वॉल्यूम ऑफ द, देखो इसमें ट्विस्ट कहाँ पे, सिर्फ डायमीटर दिया है, उसने डायमीटर दिया है और हमको हमारा जो फॉर्मूला, इन फॉर्मूला वी हैव ओनली रेडियस, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 2 सो दैट डिवाइड द डायमीटर बाय 2, देन फॉर वी गेट द रेडियस। रेडियस आ गया, वैल्यू पुट किया, मल्टीप्लाई करके काट दिया, हो गया आंसर। देख लीजिए, मैं स्क्रीन से हटता हूं। After this we are going to solve the question number 3. Question number 3. Third question, see, find total surface area of the cylinder. Total surface area of the cylinder if the radius, find first what is total surface area of the cylinder, 2 pi r plus h. So total surface of the cylinder 2 pi r plus h। फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए बेटा, r चाहिए और h चाहिए, r and h, two things are required. So r is also there, h is also there, कुछ करना है, just solution. So since radius of the base of given cylinder equals to 5 सेंटीमीटर। एक मिनट, ऐसा लिखना, रेडियस है ना तो अल्फाबेट शो करना ही पड़ेगा ना। हाइट इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर the total surface area of cylinder equals to, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं इस तरफ से, 2 pi r plus h। r की वैल्यू कितनी बेटा, 5, तो 22.7 से 7 से नहीं कटेगा तो 3.14 इंटू, देखो इसके पहले वाले चैप्टर में जहां पे पाई की वैल्यू होती थी, जिस किसी भी चैप्टर में होता होगा, वहां पे 3.14 देना है, 22.7 ये जनरली देते थे, खासकर 3.14 शो करते थे। यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है किसी भी क्वेश्चन में, किसी में करेंगे बट ऐसा सब में नहीं कर रहा है। तो इसमें हमें पता चल गया है और उनको भी पता चल गया कि हमने बच्चों को समझा दिया है, इफ द एडजेसेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 7 तब 22.7 लेना है। अगर डिविजिबल नहीं है, 7 से नहीं कट रहा है बाजू वाला कोई नंबर, देन यू हैव टू टेक 3.14। ओके, सो r कितना बेटा, r है 5, ब्रैकेट में 5 प्लस 40, ये हो जाएगा बेटा 5 2 जा 10। ये हो जाएगा बेटा 31.4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जब मल्टीप्लाई करोगे डोंट कंसीडर द डेसिमल, उसको लास्ट में कंसीडर करेंगे।
अब डिजिट पे डेसिमल 1413.0 इक्वल्स टू 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा? बिकॉज यहाँ पे बोला है टोटल सरफेस एरिया, एरिया शब्द के लिए क्या आता है? स्क्वायर। एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेंगे। देखो 2 5 10, 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, जितने जीरो रहेंगे उतना डेसिमल आगे जाएगा। 3.14 में आगे चला गया तो क्या 1 के बाजू में 31.4 इंटू 45 इंटू कितना बेटा 45 किया तो 5 4 22, 5 1 5 1 5 2 7, 5 3 15, 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4 1 4 1 5, 4 3 12, ऐड करेंगे 0 7 6 13 1 5 5 10 11 1 2 1 2 1 3 4 141। आंसर लिखेंगे बेटा therefore total surface area of the given cylinder is 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी आप देखोगे इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन हमारे लिए बेसिक्स ही, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अभी अच्छे अच्छे सम्स आने वाले, आप खुश हो जाओगे सम देख के लिटरली। रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है, हाइट दिया, पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। फर्स्ट यू शुड नो द व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई r r प्लस h, 2 पाई r r प्लस h। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 2 पाई r h। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, सो 2 पाई r h में मुझे क्या क्या चाहिए, r चाहिए, h 2 को पता वैल्यू क्या होता है 2 2 होता है, पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए या फिर 3.14, आइदर ऑफ देम यू कैन टेक बेस्ड ऑन द कंडीशन कि अगर 7 से कटता है सम एडजेसेंट नंबर देन यू विल टेक 22/7, इफ इट इज नॉट द एडजेसेंट नंबर इज नॉट गेटिंग डिडक्टेड बाय द 7 और not getting divided by the 7 then you will use the 3.14 वैल्यू। तो और r और h दिया हुआ है तो वैल्यू पुट किया 5 2 10, देखो 2 और 5 मैंने साथ में लिखा है, यहाँ पे 3.14 साइड में निकाल दिया। ये पॉइंट दिख रहा है ना, नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है ना आपको? ठीक है, ओके तो मैंने 2 5 को साथ में लिखा, 2 5 10, तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है जिसमें भी 10 10 100 1000 10,000 ऐसे नंबर हो तो क्या करो मल्टीप्लाई करने डेसिमल बेटा आगे भागता है, डिवाइड करने डेसिमल पीछे भागता है। कितना आगे और कितना पीछे जाएगा कौन बताएगा? नंबर ऑफ जीरोस इन द नंबर। अब 40 60 से डिवाइड मत मल्टीप्लाई मत करना, 40 60 मल्टीप्लाई करने के लिए समझो कि आप डिवाइड बाय 10 नहीं होता, मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं होता, मल्टीप्लाई बाय 40 होता, तो क्या करते थे 40 को कन्वर्ट करो 4 into 10, अब उस 10 को मल्टीप्लाई करो। समझे? मुझे क्या चाहिए 10 100,000, कोई नंबर है अगर उसमें 10 100,000 नहीं है मतलब उसमें क्या 60 है 80 है 150 है तो क्या करो 15 और 10 अलग करो, ऐसा 15 into 10 वो 150 हुआ ना, 15 into 10 तो 10 से मल्टीप्लाई करो। चाहिए क्या मल्टीप्लाई करने के लिए 10 100,000, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ डेसिमल अपने एक प्लेस आगे जाएगा, मतलब प्लेस कहाँ पे था 3 और 1 के बीच में, अब क्या हो जाएगा 1 और 4 के बीच में। किसके बीच में? 1 और 4 मतलब 1 और 4 के बीच में। ठीक है, तो मैंने क्या किया उसी का फायदा उठाया, 5 2 10 10 लिखा 3.14 into 45। अब इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को बाजू में, क्या हो जाएगा 31.4 into 45 की आंसर आया 1413.0। मैंने फिर इसके नीचे इक्वल्स टू 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले के दो सम में क्यूब लगा, इसमें क्या लगेगा स्क्वायर। क्यों लगेगा ऐसे बेटा? क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं ना बेटा, कहां गया एरिया निकाल रहे, वी आर नॉट फाइंडिंग आउट वॉल्यूम। इसके पहले वाले सम में वी फाउंड आउट द वॉल्यूम, वी सॉल्व टू गेट द आंसर ऑफ वैल्यू वॉल्यूम, दैट इज द रीजन वी पुट द क्यूब इन द आंसर, बट हियर वी हैव टू पुट स्क्वायर। स्क्वायर रख दिया, आंसर आ गया। देयरफॉर द टोटल वर्ड प्रॉब्लम जितने भी लाएंगे क्या याद रखना है, द वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद द वर्ड शुड एंड विद द वर्ड। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सिलेंडर इज 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर? मैं स्क्रीन से हटता हूं, देख लीजिए। ये फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, लिख लेना अच्छे से। ओके, आफ्टर दिस वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर।
सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, सॉरी स्फीयर क्या होता है बेटा, इधर है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आर चाहिए ना, आर दिया भी है। रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर surface area of given sphere is equal to 4 pi r square। 4 pi r square। तो बेटा 7 देखो कटेगा 22/7 से, तो 22/7 रखेंगे। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग बेटा 4 इंटू 22 इंटू 7, इसका हो जाएगा 88 इंटू 7, 7 8 56। ये छोटे मोटे ओरली क्या करो, 7 8 56, 6 5 कैरी, 7 8 56, 56 और 5 61। क्या सरफेस एरिया निकालना है ना, तो स्क्वायर। Therefore the surface area of the given sphere is 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कितने समझदारी से बच्चे हमारे समझ सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर स्फीयर इज 7, फॉर्मूला सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला में पुट किया वैल्यू 7 से कट किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, है ना सिंपल। देख लीजिए मैं स्क्रीन से हटता हूं। इसके लिए बेटा सबसे सिंपल क्या चाहिए आपको पता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना बेटा, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द सम्स ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा इसमें एक डिफिकल्टी बेटा आ सकती है, डिफिकल्टी क्या हो सकती है बेटा, एक सेकंड ना, जरा एक वायर खींच रहा है। हाँ इसमें एक डिफिकल्टी आ सकती है कि आपको जैसे पता है हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 6.2 एक्सरसाइज था, उसमें इंपॉर्टेंट क्या था बेटा, व्हाट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम according to the statement given। You have to draw the diagram according to the situation given। You have to draw the diagram according to the condition provided कि ऐसा वहां से ऑब्जर्वर है, इतने एंगल बन रहा है। वो जब आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया ना तो आपका सम आपके सामने खुल जाएगा पूरी तरह से। Then you will be able to resolve each and every terms of that। सिमिलर यहाँ पे भी एक बार आपको फॉर्मूला पता है, क्या निकालना है मुझे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा बार बार देखना नहीं है, याद रहना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला पता है, उसमें गिवन क्या क्या है पता है, बस उसके बाद वैल्यू हो गई क्लियर, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, या ट्रांसफर करो, जो भी करना है। इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है, इसके बाद बेटा सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको याद क्या रखना है, फॉर्मूला। उसके बाद मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूले रूल रेगुलेशन आप पिछले 5 साल से कर रहे हो, 6 7 8 9 10 5th में भी किए हो, तो दीज आर द सिंपल मल्टीप्लिकेशन यू हैव ऑलरेडी डन इन द पास्ट। सो देयर इज नॉट टू वरी अबाउट नीचे क्या करेंगे, देयर इज ओनली थिंग यू हैव टू वरी अबाउट और यू हैव टू रिमेंबर ये फॉर्मूला। गेटिंग माय वर्ड्स। चलिए इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत ही बढ़िया, ये देखो ये स्टार्टिंग है मेंसुरेशन का। द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। डायमेंशंस मतलब हो गया उसके लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसमें मेंशन नहीं किया बच्चों कि एल और बी और एच कौन सा है, बट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट में लेंथ सबसे बड़ा होता है। अगर इस ऑर्डर में दिया है जैसा कि यहाँ दिया है, हमको पता नहीं है कि कौन सा है एल, कौन सा है बी, कौन सा एच है, तो क्या करोगे, सीरीज में लोगे एल बी एच, मतलब ये आपका हो गया क्या एल, ये हो गया बी, और ये क्या हो जाएगा एच। तो एल बी एच मिल गया हमको, ठीक है। बोल रहा है इट इज मेल्टेड, ये क्यूब है, इसको मेल्ट कर दिया गया और क्या बना दिया गया, कोनिकल शेप में एक ऑब्जेक्ट बना दिया, कोनिकल शेप में एक ऑब्जेक्ट।
क्यूब को मेल्ट करके एक क्यूब बना, सॉरी क्यूबॉइड को मेल्ट करके एक क्यूब बना दिया गया, क्यूब शेप में एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया। बोल रहे हैं वो जो नया क्यूब बना है दैट कोन, सॉरी दो नया क्यूबॉइड को मेल्ट करके कोन बना दिया गया। जो नया कोन है बच्चों, उस कोन की हाइट है 24 सेंटीमीटर। उस कोन की हाइट है 24 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। किसका रेडियस है? क्यूबॉइड का रेडियस होगा, क्योंकि क्यूबॉइड तो मेल्ट हो गया। कोन है, कोन का रेडियस निकालना है, मतलब बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। कोन के रेडियस, बेस का रेडियस, हिंदी इंग्लिश, कोन के बेस का रेडियस निकालना है, मींस फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, बिकॉज रेडियस नाम की चीज क्यूबॉइड में नहीं होती और वो तो मेल्ट हो गई। तो बात यह है कि कैसे निकलेगा, दोनों में संबंध क्या है। लेकिन जितना एक समझने वाली बात है, जितना बड़ा क्यूबॉइड है, जो वॉल्यूम होगा उसका, जो उसका डायमेंशन होगा, उसी को मेल्ट करके कौन बनाया गया, उसी को मेल्ट करके कौन बनाया गया। तो वॉट एवर बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उतना ही वॉल्यूम उसी कौन का होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसी क्यूबॉइड के मटेरियल से, उतने ही मटेरियल से क्या बनाया गया बेटा? कोन। क्या बनाया गया? कोन। इफ व्हेन द कोन इज मेड, उसका दोनों का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का जो बिगिनिंग में लिया था रॉ ऑब्जेक्ट और जो कोन बना, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम। वेरी गुड। लिख लेंगे, सिंस dimensions of the cuboid are as such, L is equal to 44 centimeter, B is equal to 21 centimeter, H is equal to 12 centimeter। ठीक है, अच्छा ऐसा लिख दूं क्या? सिंस क्यूबॉइड इज मेल्टेड, थोड़ा ऐसा अजीब सा लग रहा है ना, बीच में गैप मिलेगा। एल हो गया बेटा, ठीक है। सिंस क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म a cone, therefore the volume of a cuboid equals to volume of a cone। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बेटा? LBH ना, कहाँ गया क्यूबॉइड? L इंटू बी इंटू एच। तो जस्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, L इंटू बी इंटू एच। थोड़ा मैं इस तरफ सॉल्व करता हूं, जगह चाहिए हमको। L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू, इसका वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही क्या बेटा? कोन 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 ऊपर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया मालूम है? पुट कर दो वैल्यूज। देखो यही आर निकालना है, यही आर निकालना है। तो पहले एल क्या होगा? 44 इंटू 21 इंटू 12। देखो 22.7 करूंगा, 7 ऊपर आएगा, 22 नीचे जाएगा, तो 22 से 44 का रिलेशन है।
समझे मेरी बात? मैं 22/7 लिखूंगा, जैसे 3.14 वाला चक्कर है ना कि 22.7 लिखे, 22/7 लिखे, 3.4 लिखे। अगर मैं 22/7 यहाँ लिखता हूँ, आर यहाँ पे है ना, तो मुझे आर ही निकालना, मतलब बाकी सब चीजें दूर जाएंगी आर से, तो आर तो यही रहेगा। तो 22/7 जब इस तरफ जाएगा तो 22/7 इधर क्या हो जाएगा बेटा, 7/22। तो नीचे 22 से 44 कटेगा और यहाँ 7 से 21 कटेगा, नहीं 22/7 हो जाएगा 7/22। तो 22 से क्या कटेगा 44 और 3, ठीक है। तो मतलब कि नीचे क्या आएगा, सिर्फ 22। तो 22 नीचे से 44 कट जाएगा, अभी होगा, मैं बता रहा हूं सिर्फ। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर एच, हाइट ऑफ द कोन कितना 24, हमने लिखा नहीं कहीं पे, यहां पे लिख दो। Height of a cone is equal to ठीक है, ये भी लिखना जरूरी है। ओके, सो रख दिया। देयरफॉर अब आर निकालना, आर को अपनी जगह पे रखो। देखो 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू, ये बाकी से ऊपर जाएंगे, देखो ऊपर क्या 22 24, 3 ऊपर जाएगा, 3 नीचे ना, डिनोमिनेटर कहां जाए, इस तरफ आएगा तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 3 ऊपर आ जाएगा, 7 भी ऊपर आएगा, ये अपनी जगह पे है। 22 24 ऊपर है तो नीचे आ गया, देखो इस तरफ। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये साइड चेंज हो रहा है, बिकॉज आर चाहिए ना मुझे, आर फाइंड आउट करना है ना, बोला है ना फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बेस, आर फाइंड आउट कर रहा, तो बाकी सब चीजें क्या करोगे, आर से दूर लेके जाओगे, आर सिर्फ अपनी जगह पे रहेगा, बिकॉज आर क्या बेटा न्यूमरेटर में है, आर इज इन द न्यूमरेटर, सो प्लेस ऑफ द आर विल नॉट चेंज, आर विल बी हियर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल गो अवे टू द अदर साइड। लेकिन उसका रूल है, अगर डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर, मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब या फिर ऐसे समझ लो, जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, उस तरफ जाके रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/3 है तो 1 नीचे आ गया, कोई मतलब नहीं है, 3 ऊपर चला गया, लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। 22/7 7/22 हो गया, 24 है 24 नीचे आ गया, या फिर देखो आप समझना है तो समझने के हिसाब से लिख लेते हैं, बच्चों को क्या ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग से कहीं से भी देखोगे मेरा वीडियो, आपको पूरी तरह से मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। ये 1/3/1 हो गया और ये 7/22 हो गया, और 24 तो था ही, (24) नीचे आ गया, 22 नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया, 3 ऊपर आ गया, 3 देखो इधर आया तो ऊपर हो गया, 22 नीचे आ गया और 24 नीचे आ गया, इधर क्या बचा बेटा आर स्क्वायर। अब काटेंगे, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है। अभी देखो क्या क्या बचा, सब एक साथ कर देंगे, समझेगा नहीं। 2 21 12, इधर क्या बचा 1 7, 2 21 12 1 7, यहां क्या बचा 8 1 और 1, ठीक है। अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ बचा क्या, नीचे कुछ नहीं बचा, सब 1 1 है, देयरफॉर ऊपर क्या बचा
21 3 जा सब 1 है 7। अब देखो 7 3 जा इक्वल्स टू आर स्क्वायर, therefore r square is equal to 21 into 21, therefore r is equal to 21। आंसर क्या आएगा, पेयरिंग में बाहर आएंगे ना 21 सेंटीमीटर, therefore r is equal to 21 सेंटीमीटर। रेडियस of the new cone formed after melting a cuboid is 21 सेंटीमीटर। इसमें सिर्फ लॉजिक क्या मालूम है, जो मेन लॉजिक इसमें प्ले कर रहा है वो क्या प्ले कर रहा है कि वो मेल्ट किया गया तो क्या होगा, वो मेल्ट किया गया तो क्या होगा। मेल्ट किया गया जितना इसका वॉल्यूम था क्यूबॉइड का, उसी वॉल्यूम को मेल्ट करके जो बना उसी कोन का वॉल्यूम आएगा। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, सेम। ये भी लिखना मैं भूल गया, इसको साइड में एक लाइन में करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे आपने ये डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर एज सच ये लिखा, उसके नीचे लिख दो हाइट ऑफ द कोन इज 24, फिर उसके नीचे लिखो द क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन। बराबर, हाँ, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन। उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया और कोन का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दिए, सारे वैल्यूज पुट कर दिए और ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर करने के बाद एक एक करके सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, मैं स्क्रीन से थोड़ा हटता हूं, आप देख लीजिए, देख लीजिए क्या है। ओके, समझ में आ रहा है कितने। अभी देखो ये सम अभी स्टार्ट हो रहा है ना, अभी यहाँ से थोड़े अच्छे सम आएंगे। वो जो स्टार्टिंग में 4 सम के दैट वेयर ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द मेंसुरेशन की बहुत सिंपल तरीके से बताया गया कि हाउ टू यूज द फॉर्मूले एंड हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूले इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। अब द डायमीटर अगर दिया है, क्यूबॉइड दिया है, रेडियस निकालना है। नाउ दे हैव गिवन द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी कंडीशंस की इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कैसे फाइंड आउट करोगे आप। सो हियर वी गॉट अ क्वेश्चन जिसमें क्यूबॉइड को मेल्ट करके कोन बनाया गया, तो उसमें सिर्फ लॉजिक क्या है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा बस। इसके बाद सिंपल मैथ्स है बस, इसके बाद मैथमेटिक्स के रेगुलर फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ द थिंग्स, इसमें आपको ये करना है, इस चैप्टर के लिए आपको ये सारे फॉर्मूले बाय हार्ट करने, एकदम बाय हार्ट, एकदम अच्छे से, कि रात को 3 बजे मिथिलेश सर अगर मैसेज करें यूट्यूब पे या फिर अगर कांटेक्ट हो हमारा इनकेस फ्यूचर में, तो रात को 3 बजे भी अगर डाउट पूछा जाए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, आपको बोलना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब। यस, वेरी गुड। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे नंबर जरूर आएंगे, गारंटीड है। एवरीडे 3 आवर्स, everyday 3 hours का मैजिक है, 3.5 hours every day if you are studying your curriculum, your syllabus, then nobody can stop you from getting 90% easily in the board exam. But every day continuous consistent 3 hours methodologically study, strategically, yes, the word is right, yes, strategically study is very important for getting the good and the better and the best marks in the 10th and the 12th board exam. Those students who are looking me, who are just seeing me first time, can subscribe the channel and वीडियोस लगातार आते रहेंगे, नए वीडियोस आते रहेंगे, कंटेंट अच्छा कोशिश करने की कोशिश की जा रही है, सो दैट कि आपके सारे सम्स पूरी अच्छे तरीके से बारीक एक सम, कोई भी शायद इतना 1-1 करके सॉल्व नहीं करेगा, सब डायरेक्ट यहीं पे कट पिट करके सॉल्व कर देंगे। बट मिथलेस इज द चैनल जहां पे अच्छे से किया जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा मैं अकेला हूं, और भी करते होंगे, बट आई एम डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय स्टूडेंट्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय बिलव्ड स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव डाल दिया, बिलव्ड। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, आप देख रहे हो मिथलेश सर का चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि जितने सारे बच्चों तक मैं पहुंचूंगा उतने सारे बच्चों की मैं हेल्प कर सकूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग आवर चैनल मिथलेश सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद।